की मुहिम चलाई जा रही है लंबे समय से, उसके लेकर आपकी क्या राय है? सारे जगत को प्रेम करने वाला उसको क्या प्रचार चल रहा था तो सबसे पहले माँ यमुना को नमन करते हुए ये संकल्प किया था कि हम 2029 बाबा हरिदास जी प्रतिदिन नित्य सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कीर्तन ध्यान के माध्यम से डेली यज्ञ करते हैं और उस यमुना को स्वच्छ करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनका संकल्प कब पूरा होगा? बगैर कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता। आपको देखकर बाबा हरिदास जी को करता हूँ। ये जो भी पुलिस की सारा उनका लॉजिस्टिक्स सरकार के माध्यम से कोई भी आवश्यकता सरकार से। हरिदास जी के द्वारा जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है यमुना बचाने के लिए, उसके लिए आप यहाँ पर एक प्रोग्राम में भी पहुँचे हैं, उसके लिए आप क्या कहना महाराज जी ने आमंत्रण दिया तो मैं आया हूँ। तो यहाँ देखकर वास्तविक में बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी पहचान महाराज जी की रही। आज इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने यहाँ किया है। सबसे बड़ा एक उन्होंने संकल्प लिया यमुना बचाओ। ये सच है कि धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे महाराज जी ने जो आह्वान किया है कि गंगा और यमुना को बचाना है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, ये साक्षात स्वरूप है माई। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया और उन्होंने समर्थन किया है कि गंगा जी में यमुना जी में कभी प्लास्टिक की बोतल नहीं डालेंगे, प्लास्टिक की कोई पॉलिथीन नहीं डालेंगे। सभी ने
सामग्री भी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे गंदगी ही बढ़ रही है। यही आग्रह है और मैं भी सोच रहा हूँ कि हम ये अभियान को नीचे स्तर तक जाएंगे और इसमें हमारा जिला पूर्ण सहयोग करेगा। बाबा हरिदास जी के मार्गदर्शन में यमुना माता की निर्मलता, निर्मलता और पवित्रता को बचाए रखने के लिए भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का कहीं न कहीं समर्थन करते हैं, उस आंदोलन को अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने मंच से ये बात कही, जिस प्रकार से मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं माँ गंगा के लिए यहाँ पर आया हूँ इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी आपको केवल माँ गंगा ने नहीं बुलाया है, बल्कि आपको माँ यमुना भी बुला रही है। माँ यमुना की जो आज घाट है और बहुत ही तृप्त है, बहुत ही बुरी अवस्था से गुजर रहे हैं। यदि आप उनकी ओर ध्यान देंगे तो माँ गंगा के साथ साथ माँ यमुना का जो आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उससे आने वाले लगभग 20 वर्षों तक आज के मौसम में भक्तों के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष, पूरे भारतवासियों के समक्ष यमुना बचाओ अभियान के निमित्त उपस्थित हुए हैं। विगत 40 वर्षों से भारत में 400 नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हम यमुना बचाओ अभियान को विगत 1981 से चला रहे हैं। इसमें दिल्ली से 208 घाट हैं, जिनमें से 8 घाट में एक घाट थे जीर्णोद्धार और यमुना माँ को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए शिष्य यमुना पुत्र हरिदास महाराज लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है 208 घाटों में सबसे अच्छा काम करने वाला हमारा शिष्य यमुना पुत्र हरिदास महाराज। आप अपना परिचय दीजिए। परिचय चाहेंगे कि माता यमुना अविरल स्वच्छ निर्मलता प्रयास चल रहा है वो आप बाबा हरिदास के द्वारा जो एक ये बड़ा अभियान छेड़ा गया है यमुना जी की सफाई के लिए, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और आज शनि जयंती का भी उपलक्ष्य है, शनि अमावस्या है, उस पर ये प्रोग्राम भी रखा गया है। इसको लेकर आपकी क्या है? आप संकल्पित हो इस प्रकार बाबा हरिदास जी महाराज अपने संकल्पों के द्वारा यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम को और आगे सफल बनाने के लिए आप हमेशा महाराज के साथ और इस प्रश्न के साथ जुड़कर के संबल बने शक्ति दे, यही हम सर अपना परिचय कार्य के लिए जो बहुत ही पूरी रूप से जिनका धर्म के प्रति बुद्धि जल किया, उन लोगों को आगे निकल जाना पड़ेगा और साथ में मिलकर सरकार को साथ में रखकर दिल्ली सरकार जब तक चेतन नहीं होगी तब तक दिल्ली सरकार को चेतन नहीं कर पाएंगे, तब तक यमुना की सफाई। बाबू जी एक बार अपना परिचय दे दीजिए बाबा जी एक बार। मेरा नाम योगी कैलाशनाथ है। उनका गाँव में मेरा आश्रम है, श्री शिवराम का वहीं से काम करना यमुना सफाई अभियान के साथ में 2021 से पहले उसके भी आप सहभागी हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारा जो हिंदुस्तान ये हमारा हिंदुस्तान आस्थाओं का एक क्षेत्र रहा। कहीं आपने देखा होगा कि कुंभ का इतना बड़ा आयोजन आपके देश में हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में। तो इसी प्रकार से चाहे वो माँ गंगा हो चाहे माँ जमुना हो, इनमें जो इस समय जैसे आप देखने में नदियों में काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी और काफ़ी व्यवस्थाएँ हो रही हैं।
इनके सुधार के लिए जो तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, NGO हो गए, ट्रस्ट हो गए, ये निश्चय ही ये बहुत आवश्यक है। और आज यहाँ पर इतने संत समागम के इतने सारे बड़े बड़े महान सारे लोग उपस्थित हैं, निश्चय ही आज ये बहुत ही हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही गौरव का और गर्व का दिन। और भगवान शनि जो जिनका आज जन्मोत्सव है और शनिवार भी है, आज एक पावन दिन है। इससे सुंदर और इससे पावन दिन में ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए इतने सारे संत, इतने अच्छे व्यक्तित्व, डॉक्टर विवेक जी आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से, डॉक्टर रमणपुरी जी आए हुए हैं प्रयागराज से, जो डॉक्टर थे, CMO थे, उन्होंने उसके बाद संन्यास लेकर के महामंडलेश्वर हो गए, वो संन्यास लिए। ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति स्वामी हरिदास जी महाराज जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक जो है, जिनका आशीर्वाद मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे महान संतों के बीच में हम लोग जाया करते थे। यहाँ के विधायक जी भी हैं, अनिल गोयल जी, सारे लोग एकत्रित हुए हैं। निश्चय ही हम सबका एक ही मकसद है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, सुल्तानपुर जिले से। जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है यमुना के लिए, और आज शनि अमावस भी है, उनके आज जन्मोत्सव भी है, उसके लिए हम क्या कहें? सबसे पहले हम बाबा हरिदास को नमस्कार करते हैं। पिछले साल भी उन्होंने जो शनिदेव का जन्मदिन मनाया था, बहुत अच्छा किया था। उससे पिछले बार भी किए थे, बहुत अच्छा किया था। उन्होंने यमुना सफाई के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और सफाई हुआ भी, जिस पर वो आवाज़ उठाए, और वो आवाज़ के साथ साथ हम सब उनके साथ हैं। और आज मैं सबसे खुशी की बात यह है, ये क्राउन प्लाजा में जो हॉलीडे होटल में जो मैं आ गया था, वहाँ पर कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में महामंडलेश्वर आए हुए। उस महामंडलेश्वर ने भी आज कुछ ज्ञान दिया, जो मैं आज सबको बता रहा हूँ, उसका अवगत करा रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि जो सरकार ने जो काम कर रहा है वो चीज़ भी अच्छी है। आज मैं बाबा हरदास का भी वहाँ पर पोल खोला था, उन्होंने किया, उन सब ने भी शाबाशी उनको दिया कि अच्छा काम कर रहा है उन्होंने। और जो है सबके लिए कर रहा है, यमुना किसी एक का नहीं है, सबका है। और यमुना माँ जो है ये कृष्ण जी का पत्नी भी कही जाती है, कालिंदी कुंड के नाम से जाने जाते हैं। तो और जो है शनिदेव का आज दिन है, अमावस्या का दिन है। तो शनिदेव भी जो है सूर्य भगवान के पुत्र है, जो कि आज सब उन्हीं के बदौलत चल रहा है सब कुछ। तो शनिदेव भी जो है सबके साथ कृपा बनाए रखे, मैं यही कहता हूँ। और जो है जितने भी मनुष्य इस धरती पर आए हैं, सबका कल्याण होता रहे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। समय के अंदर हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हम चाहते हैं कि यमुना की सफाई हो, यमुना के अंदर जितने भी नाले हैं, नालों को समाप्त करके यमुना नदी पवित्र नदी बनानी चाहिए। जिस तरीके से हम त्रिवेणी घाट पे देखकर आए अभी एक सप्ताह पहले, तो वहाँ की यमुना में और दिल्ली की यमुना में बहुत ज़्यादा अंतर है। अच्छा, सरकार से क्या आपकी उम्मीद है कि किस तरीके से सहयोग करे उस यमुना की सफाई में? हमारी यही उम्मीद है कि यमुना की साफ सफाई करे, जितने घाट है सभी घाटों का आयोजन करके, सभी घाटों को सफा करके घाट बनाए, और घाटों पे यमुना आरती होनी चाहिए। सर, अपना परिचय मेरा नाम अखिल भारतीय और अखाड़े से हूँ मैं। सफाई का चल रहा है, बहुत खुश है इस कार्यक्रम के बारे में सुनकर और इसमें पार्टिसिपेट करके, क्योंकि गंगा और जमुना वाले जो ये धरोहर है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। जल जीवन है, और जल ही अगर शुद्ध नहीं है तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी। मैं बहुत खुश हूँ इस आयोजन में सब लोग शामिल होकर सक्रिय रूप से भाग लेकर और आगे इसको बढ़ाएं, इस प्रोग्राम को। जय माता की, हर हर महादेव।